अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फोर्थ ईयर बेटा, आवाज आ रही है मेरी? जी, आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। ये बेटा, यस मैम। क्विज कैसा हुआ आप लोगों का? यस मैम आ रही है। मैं पूछ रही हूँ क्विज कैसा अच्छा हुआ? हुआ था। जी मरियम, क्विज कैसा हुआ? मैम क्विज अच्छा हुआ अच्छा था। क्विज अच्छा। इजी था। अच्छा, जो बेटा मैंने आप लोगों को सैंपल क्विज दिया था, वो देखा था आप लोगों ने? मैंने कहा था इस टाइप का होगा। अच्छा, उस जो सैंपल क्विज था उसमें कुछ जो थी वो डोज कैलकुलेशन वगैरह थी, तो वो देख लीजिएगा। अगर वो नहीं है आती है आप लोगों को तो कोई एक दिन हम रख लेंगे और उसमें मैं वो चीज़ें समझा दूंगी, ठीक है? ओके मैम। जो सैंपल क्विज है, अगर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को नहीं समझ में आई हो तो वो मुझसे पूछ लीजिएगा। क्योंकि अब जो आपका लास्ट वीक इंशाल्लाह, अगर तो 11 जैन से यूनिवर्सिटी खुल जाती है तो बहुत अच्छा है, वेल डन। हम वहाँ जो हमारे बाकी चीज़ें रह जाएंगी हम वहाँ यूनिवर्सिटी में कर लेंगे। बाई चांस अगर नहीं खुलती है यूनिवर्सिटी तो फिर जो है वो सेकेंड टाइम जो हमारा वीक है 8 के बाद, यानी फर्स्ट से लेके 7 8 से जो होगा उसमें जो टाइम टेबल में जो मेरी क्लासेस मेंशन है, वो हर क्लास के टाइम पर मेरा इंटरेक्टिव सेशन होगा। समझ गई? और मेरा ख्याल से फरहीन ओ, नहीं है अभी। ठीक है, मरियम और जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, सुमैया हैं, तूबा हैं, सजवीन हैं, तो आप लोग सब भी बेटा आप ये मैसेज मेरा फॉरवर्ड कर दीजिएगा कि अब जो हमारा इंशाल्लाह ताला जो लास्ट वीक आएगा यूनिवर्सिटी खुलने से पहले जो वीक होगा, उसमें जिस जिस टाइम पर मेरी क्लास है उसमें इंटरेक्टिव सेशन होगा। हमारा कोर्स हमारा इंशाल्लाह वाइंड अप हो जाएगा नेक्स्ट वीक तक, कोशिश करूंगी मैं। तो उसके बाद जितने भी हमारे जो लेक्चर्स रह गए हैं जिसको हमने डिस्कस नहीं किया वो हम डिस्कस करेंगे हर इसमें। और जो कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को जो दी थी सैम्पल के लिए, उसमें अगर आप लोगों को डोज कैलकुलेशन वगैरह नहीं समझ में आई है तो वो फिर आप मुझसे यहाँ पे मैं आप लोगों को 2-3 एग्जाम्पल दे के यहाँ पे मैं समझा दूंगी। अगर समझ में आ गई है तो बहुत अच्छा है, फिर मैं नहीं लूँगी उसकी क्लास। लेकिन ये है कि इंटरेक्टिव सेशन जो है ना आपके लास्ट वीक में यूनिवर्सिटी खुलने से पहले, मैं जिस जिस टाइम पे मेरी क्लास है टाइम टेबल में उस टाइम पर मेरा इंटरेक्टिव सेशन होगा, ताकि तमाम लेक्चर्स हम यानी कि अगर तमाम नहीं भी हो सकते हैं तो मैक्सिमम लेक्चर्स जो होंगे ना वो हम जो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है कि अगर यूनिवर्सिटी खुलते ही आपका मिड टर्म या जो भी होगा वो वहां पर फिर आपको मुश्किल नहीं है। ठीक है, हम अपने आज के लेक्चर हम देखते हैं टॉपिक क्या है हमारा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल। मैम तो यूनिवर्सिटी खुलते साथ ही वो पहले की तरह पेपर नहीं स्टार्ट हो नहीं जाएंगे बेटा, या पहले की मतलब तरह पेपर नहीं क्लासेस होंगे। होंगी थोड़ी पहले सी? तो आप लोगों के इंशाल्लाह ताला दुआ करें कि 11 से यूनिवर्सिटी खुल जाए, 11 जैन से, तो आप लोगों के प्रैक्टिकल्स वगैरह परफॉर्म होंगे बेटा पहले। ठीक है, अपलोड हो रहे हैं आप लोगों के प्रैक्टिकल्स? ओके। यस मैम अपलोड हो रहे हैं। अच्छा, अब तो बच्चों के पास इशू नहीं है। कुछ बच्चे जो मुझे कह रहे थे कि जो हैं वो उनके पास एलएमएस में लैब नहीं मेंशन हो रही है। बहुत सारे आपके फोर्थ ईयर के बच्चे थे जो ये कह रहे थे कि उनके पास तमाम फोर्थ ईयर की लैब्स नहीं आ रही हैं, तो जो भी उनकी क्यूरीज थी वो मैंने आगे तक फॉरवर्ड कर दी थी आईटी डिपार्टमेंट को। तो अब तो आपकी क्लास में ऐसे बच्चे नहीं है जिनके पास ऐसा नहीं हो कि कोई लैब नहीं आ रही हो एलएमएस पर। आप लोग जितने हैं यहाँ पे इन सबके पास मैम लैब मेंशन हो रही है सारी, एलएमएस पर चेक करते हैं यस आप लोग मैम डेली मेरे पास बेसिस पर तो हो रही है। कंफर्मेशन हो रही है? चलें ठीक है, अच्छी बात है। चलिए हम अपने आज के लेक्चर को देखते हैं। क्या टॉपिक है हमारा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल। क्या है इन्वेंट्री मैनेजमेंट? ठीक है, इसको हम देख रहे हैं। द कंट्रोल ऑन परचेज एज वेल एज ऑन इन्वेंट्री एंड इन्वेंट्री गोज पैरेलल। ये कह रहे हैं कि परचेज और इन्वेंट्री जो होती है, जो इन्वेंट्री की मैनेजमेंट होती है, कंट्रोल ऑन परचेज एज वेल एज इन्वेंट्री, जस्ट एक पैरेलल साथ साथ चल रही होती है। यानी जैसे जैसे आप प्रोक्योरमेंट हो रही होती है उस इन्वेंट्री को हम मेंटेन भी कर रहे होते हैं, उसे कंट्रोल भी कर रहे होते हैं, उसकी मैनेजमेंट कर रहे होते हैं हम। फार्मेसी इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विद इन द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। फार्मेसी इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है हेल्थ केयर सिस्टम में, यानी हॉस्पिटल में जो हम हॉस्पिटल फार्मेसी में जितनी भी इन्वेंट्री आ रही होती है, जो परचेज हम कर रहे होते हैं, उसको मैनेज करना, उसको स्टोर करना, उसको टेम्परेचर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी कंपैटिबिलिटी को मेंटेन करना,
ये तमाम जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आती है। Without adequate pharmacy inventory management practices, hospital cannot able to provide patients with the most appropriate medication when it is most needed। ये कह रहे हैं कि अगर फार्मेसी में है, हॉस्पिटल फार्मेसी में अगर तमाम इन्वेंट्री को आप मैनेज नहीं करेंगे, मेंटेन नहीं करेंगे उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो आप पेशेंट को जो सुटेबल मेडिकेशन है व्हेन इट इज़ मोस्ट नीडेड, जब उसकी ज़रूरत होगी आप उसे नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जहाँ पे बेस्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है जिन हॉस्पिटल्स में, वहाँ पर सुटेबल मेडिकेशन एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट जो होती है वो पेशेंट को प्रोवाइड की जा सकती है। Pharmacies can control a number of factors within the pharmacy inventory management। ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल फार्मेसी जो है डिफरेंट फैक्टर्स को, यानी फार्मेसी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे होते हैं जिनको कंट्रोल करके आप इन्वेंट्री को मेंटेन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है बेटा वो है ड्रग ट्रैकिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। Effective and transparent tracking system that allows pharmacies to accurately record inventory components such as medication expiration dates and physical quantities। ये कह रहे हैं कि अगर जितने भी हॉस्पिटल फार्मेसीज हैं वहां पर इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट सिस्टम यूज किया जाए तो वहां पर क्या हो सकता है, आप जो है उनकी क्वांटिटीज को, जो मेडिसिन होती हैं या अलाइड आइटम्स होती हैं या उनकी एक्सपायरी डेट्स को आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, टाइम टू टाइम देख रहे होते हैं। In a national survey performed by the Institute for Safe Medication Practices, ये कह रहे हैं कि रिसर्च हुई है जिस जो कि किसने की है, इंस्टीट्यूट फॉर सेफ मेडिकेशन प्रैक्टिसेस ने एक रिसर्च, एक सर्वे किया जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि 20% जो प्रैक्टिशनर्स थे उस रिसर्च में, उन्होंने रिपोर्ट किया दैट adverse patient outcomes occurred because of a lack of inventory management and monitoring of supply levels। यानी 20% प्रैक्टिशनर्स जो थे, जो रिसर्चर्स थे, उन्होंने ये रिपोर्ट किया जो पेशेंट के एडवर्स आउटकम्स आ रहे होते हैं वो क्यों आ रहे होते हैं, क्या रीजन है, लैक ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट है एंड मॉनिटरिंग ऑफ सप्लाई लेवल्स। यानी कि एक तो वहां पर जो जो इन्वेंट्री की मैनेजमेंट है वो प्रॉपर वो इन्वेंट्री मेंटेन नहीं हो रही है, और वहां से जो सप्लाई होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हॉस्पिटल फार्मेसी से, चाहे इन पेशेंट में हो, इमरजेंसी में हो, आउट पेशेंट में हो, आईसीयू में, कहीं भी हो, तो वो उसकी मॉनिटरिंग सही नहीं हो रही है। Pharmacy management systems which provide real-time inventory quantities can assist in maintaining the balance between stocking appropriate quantities to satisfy patient requirements and minimizing excess inventory। यानी कहते हैं फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जो हमें रियल टाइम इन्वेंट्री क्वांटिटीज प्रोवाइड करता है, जब अगर प्रॉपर अगर फार्मेसी सिस्टम मैनेजमेंट का वहां पर मौजूद है तो हम एक बैलेंस मेंटेन रख सकते हैं किसमें, कि प्रॉपर जो है क्वांटिटीज मौजूद होंगी इन्वेंट्री की, यानी जो भी मेडिकेशन है जो पेशेंट की डिमांड के अकॉर्डिंग है वहां पर वो इन्वेंट्री मेंटेन होगी, और इस तरह आप पेशेंट की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सकेंगे। ठीक है, चाहे इन पेशेंट हो या आउट पेशेंट हो, अगर प्रॉपर इन्वेंट्री मेंटेन हो रही होगी तो आप प्रॉपर वहां से सप्लाई हो रही होगी और इस तरह पेशेंट की रिक्वायरमेंट या डिमांड पूरी हो रही होगी एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट। अगर प्रॉपर ड्रग ट्रैकिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट है हॉस्पिटल फार्मेसी में। इसमें हमारे पास आ रहे हैं रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम। रियल टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट is the process of using barcode scanners, inventory software, and other tools to instantly record inventory transactions, orders, purchases, sales, and transfers in a digital inventory system। ये कह रहे हैं कि रियल टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट अगर क्या है, वो जो हम कह रहे हैं कि अगर रियल टाइम इन्वेंट्री ट्रैकिंग सिस्टम यूटिलाइज हो रहा हो डिफरेंट जगहों पर, तो प्रॉपर तरीके से आप इन्वेंट्री को मेंटेन कर सकते हैं और पेशेंट की डिमांड को, उसकी नीड को पूरा कर सकते हैं और पेशेंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो रियल टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जिसमें हम बार कोड स्कैनर्स हम यूज कर रहे होते हैं, या डिफरेंट इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, या डिफरेंट अदर टूल्स यूज कर रहे हैं, जिससे हम इंस्टेंटली फौरी तौर पर हम रिकॉर्ड, हमें पता चल जाता है कि कितनी इन्वेंट्री वहां से जो है ट्रांसफर हुई, कितने नए ऑर्डर्स आए,
इसके अलावा कितने आपने प्रोक्योरमेंट कितनी की है इन्वेंट्री, उसमें से सेल कितनी हुई है और कितनी ट्रांसफर हुई है। तो ये तमाम अगर हम ट्रैकिंग सिस्टम प्रॉपर हम यूज करें जिसमें हम बार कोड स्कैनर्स वगैरह, तो इस तरह आप एक इन्वेंट्री को आप मेंटेन कर सकते हैं। जिस तरह नॉर्मली बेटा आपने देखा होगा कि अगर आप सुपर स्टोर वगैरह जा रहे होते हैं तो वहाँ डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। चाहे आप वहां पर आप जाएं, मेडिसिन अगर आपको चाहे लेनी हो तो प्रॉपर उन्होंने सिस्टम बनाए हुए होते हैं, उनके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हुए होते हैं जिसमें वो अगर आपने कोई भी मेडिसिन ली वो ऐड करते हैं तो फौरन जो होता है वो जो सिस्टम होता है उनका सॉफ्टवेयर, उस सिस्टम में वो फौरन दे देता है कि अब इतनी इन्वेंट्री रह गई और इतनी जो है वो सेल हो गई है। अगर प्रॉपर आप सॉफ्टवेयर यूज करें, बार कोड हम यूज करते हैं, तो इस तरह इन्वेंट्री जो होती है वो हॉस्पिटल फार्मेसी में मेंटेन रहती है और पेशेंट भी सेटिस्फाई हो जाते हैं। The real-time tracking ability offered through these systems include क्या क्या हो सकती है इसमें, recommending items and quantities to be ordered based on par levels set by the pharmacy in the system. रियल टाइम ट्रैकिंग एबिलिटी आप किसके थ्रू ऑफर कर सकते हैं, किस तरह आप कर सकते हैं कि आप जो है हॉस्पिटल फार्मेसी में जितने भी आइटम्स वहां पर मौजूद हैं, जिस क्वांटिटी में मौजूद है उसके वो डिपेंड कर रही है कि हर ड्रग का हर यानी जो भी जितने भी फार्मास्यूटिकल्स हैं या अलाइड आइटम्स हैं उनका आपने क्या पार लेवल सेट किया हुआ है। अगर वो जो है अगर आपने हर तमाम चीज़ों का एक पार लेवल, तमाम मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स का पार लेवल अगर आप सेट कर लेंगे तो क्या होगा कि वहां पे ऑटोमेटिकली जो चीजें होती हैं वो बैलेंस होती जाएंगी। जितनी चीज वहां से सप्लाई होगी वो पार लेवल के लिए डिमांड जैसे ही उसकी जो है जो एक स्टैंडर्ड आपने रखा है, एक पार लेवल रखा है कि आपके शेल्फ में मिनिमम इतनी मेडिसिन या जो भी अलाइड आइटम्स हैं वहां पर हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो मौजूद होना चाहिए। जैसे उससे डेफिशिएंसी होगी ऑटोमेटिकली वो चीज रीऑर्डर हो जाएगी और आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ये कह रहे हैं, यही कह रहे हैं यहाँ पर ना, and electronically placing orders after a manual authorization. When setting the par levels for the automated ordering, it is important to set appropriate levels to maximize the ordering process and minimize excessive सप्लाईज। यानी अगर आपने हर ड्रग का एक पार लेवल सेट कर लिया है तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ एक बैलेंस में रहेगी, ना डेफिशिएंसी होगी उसकी और ना ही ऐसा नहीं होगा कि आपके पास इन्वेंट्री की डुप्लीकेशन हो जाए कि एक्सेसिव में आपके पास इन्वेंट्री हो रही है और एक्सपायर हो रही है और यूटिलाइज नहीं हो रही है। ठीक है, फिर पार लेवल इन्होंने कहा, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था बेटा कि हम पार लेवल क्या होता है जी, कौन बताएगा? आकाशा बेटा आप बताइए क्या होता है पार लेवल। मैंने बताया था आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में, बिल्कुल स्टार्ट में बताया था क्या होता है पार लेवल जी। फरहीन आ गई हैं आप? फरहीन आप बताइए बेटा, आवाज आ रही है मेरी जी? फोर्थ ईयर मरियम, किसी को भी नहीं याद है? आतिफा जी, तूबा आवाज आ रही है बेटा मेरी? वरीशा तारिक जी, वरीशा क्या हो गया भाई? यस मैम। जी वरीशा आप बोल रही हैं? जी मैम। वरीशा आप बताइए क्या होता है पार लेवल और पार के मैम मैं तो अभी क्या है? अभी ज्वाइन करा है मैम। बेटा ये तो मैंने पहले भी बताया हुआ है। सुमैया आप बताइए, सैयदा सुमैया। मैम मैंने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया था। क्या करोगी, प्रीवियस में नहीं बताया, बहुत पहले बताया, बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया जब हॉस्पिटल फार्मेसी में थोड़ी सी जो है हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह उस वक्त मैंने बताया था कि पार लेवल। मरियम जी, मरियम मैम याद नहीं आ रहा। फरीन आप बताइए क्या करोगे बेटा एग्जाम में जी? फरीन क्या हुआ, आवाज नहीं? यस मैम। फरीन आप बताएं क्या होता है पार लेवल? क्या हो गया बेटा? मैम याद नहीं ना। क्या करोगे एग्जाम में, क्या करोगे?
हैं? अभी तो ये छोटा सा एक क्विज था, एग्जाम में क्या करोगे, ये तो अच्छा हो गया, आगे क्या करोगे नहीं पढ़ोगे तो। ये डेली बेसिस पे पढ़ो बेटा, पढ़ना शुरू कर दो, वैसे भी टाइम नहीं है तुम लोगों के पास। अब इंशाल्लाह 11 से अगर यूनिवर्सिटी खुल रही है तो आप कहाँ हैं, आपके पास टाइम जी। आप लोगों की मेरे ख्याल से लैब वगैरह स्टार्ट होंगी, यानी डेमो तो आपको, मेरे कितनी लैब हो चुकी हैं अभी आप लोगों की अब तक बेटा, कितने लैब को डेमो अपलोड हो चुके हैं, जल्दी बताइए मुझे। 6 तो हो गए होंगे, 6 7 हुए नहीं हुए जी? फरहीन आपसे पूछ रही हूँ यस मैम 7 डेमो हो गए। बेटा। अब आप सोचें अगर 3 4 और हो गए, फिर यूनिवर्सिटी खुलते हैं इनकी परफॉर्मेंस होगी, वो परफॉर्मेंस आप करेंगे जो अब अपने मैनुअल तैयार करेंगे, या फिर ये आप शुरू से बैठ के पढ़ेंगे, इसे डेली बेसिस पे पढ़ो। चलो खैर देख लेते हैं क्या है। पार लेवल ऑफ पीरियोडिक ऑटोमेटिक रिप्लेनिशमेंट या रिप्लेसमेंट लेवल हम कहते हैं, इन्वेंट्री सिस्टम है। द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एन आइटम स्टॉक्ड विच विल बी ऑटोमेटिकली ऑर्डर्ड। मैंने यही बताया था ना बेटा, जो भी मेडिसिन हमारे पास होती है उसका, हर ड्रग का हम पार लेवल हम फिक्स कर देते हैं उसकी नीड, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि सिंपली अगर अब आप देखें, अभी हम कहते हैं कि कोरोना बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो उसमें मेन चीज क्या होती है, फीवर है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो पैनाडोल का यूज सबसे ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, और इससे जो है ये पार लेवल हम जो है ना, ये डिपेंड हम करते हैं कि आपने एक फिक्स कर दिया 6 मंथ का, 1 ईयर का, जो भी है, फिर हम पेशेंट की डिमांड के अकॉर्डिंग उसे चेंज भी कर सकते हैं। जितनी ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ती जाती है उसके पार लेवल आप बढ़ा देंगे कि मिनिमम क्वांटिटी इस ड्रग की शेल्फ में मौजूद होनी चाहिए। जैसे ही ड्रग उस क्वांटिटी से नीचे आती है, यानी का डिक्रीज होती है, वो रीऑर्डर ऑटोमेटिकली सिस्टम बना हुआ होता है, रीऑर्डर हो जाती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं पार लेवल। In a hospital where PAR system are frequently found, doctors, nurses or any other personnel who need medical supplies immediately available to perform their ड्यूटीज इजीली। ये कह रहे हैं कि वो हॉस्पिटल्स जहाँ पर हर तमाम चीज़ों का या तमाम ड्रग्स का पार लेवल सेट कर दिया जाता है, यानी कि पार सिस्टम यूज किया जाता है, वहाँ पर जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपनी ड्यूटीज इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इमीडिएटली उन्हें तमाम चीज़ें उनकी रिक्वायर्ड टाइम पर उन्हें मिल जाती हैं, अवेलेबल हो जाती हैं, इजीली सप्लाई होती हैं उन्हें। एन एडिशनल बेनिफिट ऑफ ट्रैकिंग सिस्टम इज मोर इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर ट्रैकिंग सिस्टम हम यूज करें, इसका बेनिफिट ये है कि एक प्रॉपर आपका मैनेजमेंट होगी तमाम चीज़ों की। आप ये for adding, updating and removing inventory as well as the ability to restrict certain function to responsible personnel। और अगर आप वहाँ पर ट्रैकिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आप तमाम जो भी वहाँ पर चीज इन्वेंट्री मौजूद है उसे अपडेट कर सकते हैं, उसे रिव्यू कर सकते हैं। इसके अलावा जो इन्वेंट्री जिसके हम कहते हैं कि एक्सपायरी, शॉर्ट एक्सपायरी पर अगर है तो उसे वहाँ से रिमूव कर सकते हैं, यानी डिस्पेंस कर देंगे आप। और इसी तरह जो ड्यूटीज लोगों को, जो स्पेसिफिक ड्यूटीज या स्पेसिफिक हम कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आप ये ड्यूटीज इस फार्मासिस्ट को करनी है, तो उसको भी ट्रैक कर सकते हैं आप इजीली। आगे चलते हैं। मेंटेन रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो उन्होंने कह दिया कि आपने डिफरेंट ट्रैकिंग सिस्टम आप यूज कर लेते हैं जिसके जरिए आप मैनेज कर सकते हैं अपनी इन्वेंट्री को, पार लेवल सेट कर लेते हैं, उसके जरिए आप मेंटेन कर सकते हैं अपनी इन्वेंट्री को। इसके बाद कह रहे हैं मेंटेन रिकॉर्ड्स। प्रॉपर मेडिकेशन मैनेजमेंट रिक्वायर्स फार्मेसीज टू मेंटेन complete and accurate records of drugs purchased, received, stored, distributed, dispensed and disposed in the event of drug recalls or adverse events। ये कह रहे हैं कि अगर प्रॉपर, अगर हॉस्पिटल फार्मेसी में प्रॉपर मेडिकेशन मैनेजमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, कि आपको प्रॉपर मेडिकेशन मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि जितनी भी वहाँ पर इन्वेंट्री है वो कितनी परचेज की है, यानी कितनी प्रोक्योरमेंट हुई है उसकी, रिसीव कितनी हुई है उसमें से, जितने ऑर्डर आपने दिए थे उसमें से रिसीव कितने किए, उसको स्टोर कितने आपने किया है, कहाँ कहाँ स्टोर किया है, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट और डिस्पेंस किया है, यानी किस किस डिपार्टमेंट में कितना कितना डिस्पेंस हुआ है, और डिस्पोज्ड कितनी इन्वेंट्री हुई है।
डिस्पोज किस मायने में कि अगर आपने जो है वो रिकॉल ड्रग थी या उस ड्रग के एडवर्स इवेंट सारे से किसी भी शक्ल में उसको कितना, तो इन तमाम का कंप्लीट और एक्यूरेट रिकॉर्ड अगर मौजूद होता है तो प्रॉपर आप मेडिकेशन की मैनेजमेंट आप कर सकते हैं. Using a barcoding system to record each instance a drug is received, dispensed, recalled, or sent for destruction is an effective method to ensure accuracy and help in inventory management. ये कह रहे हैं कि अगर बार कोड सिस्टम यूज किया जाए तो आपको जो है वो प्रॉपर आपको मैनेजमेंट आप कर सकते हैं तमाम इन्वेंट्री की. अगर आपने बार कोड सिस्टम हम यूज कर रहे हैं तो उससे फौरी तौर पे आपको पता चल जाता है कि कितनी ड्रग जो है रिसीव हुई है, डिस्पेंस हुई है, रिकॉल हुई है, या जो है वो डिस्पोज ऑफ कितनी हुई है. और इस तरह ये तमाम चीजें जो होती हैं आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हेल्प करेंगी. सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज अगर हम कर दें, ठीक है, सबसे पहले तो आपने कहा कि ट्रैकिंग सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि पार लेवल सेट कर रहे हैं. पार लेवल सेट करने का रिकॉर्ड मेंटेन करें आप, तो इस तरह इन्वेंट्री. उसके बाद ये कह रहे हैं कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज अगर कर दी जाए बाय अंडरस्टैंडिंग ऑफ फार्मेसी स्टाफिंग, division of responsibilities and utilization of automatic system controls, the appropriate segregation of duties can maintain and the risk of the theft or loss can be reduced. अगर आप जो है फार्मेसी हॉस्पिटल फार्मेसी के अकॉर्डिंग अगर आपने स्टाफ अपॉइंट किया हुआ है कि जितने डिफरेंट एरियाज हैं वो हॉस्पिटल फार्मेसी के अकॉर्डिंग उन तमाम एरियाज के लिए अगर आपने डिफरेंट फार्मासिस्ट टेक्नीशियंस आपने अपॉइंट किया हुआ है और उनकी ड्यूटीज को आपने असाइन किया हुआ है, यानी सेग्रीगेट किया हुआ है हर एक की ड्यूटीज को, तो क्या होगा, इस तरह भी आप अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन कर सकते हैं. वहां पर जो लॉस होने का चांसेस है कि एक्सपायर हो गई और फिर उसे आप जो है डिस्पोज ऑफ करें या वहां से गायब होने के जो चांसेस हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे या उसके रिस्क कम हो जाएंगे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज करने से भी. ठीक है. स्टॉक रिव्यू, ड्रग्स placed into inventory should regularly be reviewed for expiration dates to ensure they are not outdated. जितनी भी ड्रग स्टोर हो रही है उसकी एक्सपायरेशन डेट को मॉनिटर करें टाइम टू टाइम, और इस तरह जो है आप देखते रहते हैं कि वो डेट ड्रग्स ऐसा तो नहीं एक्सपायर तो नहीं है, आउटडेटेड तो नहीं हो गई है, इसको रिव्यू करते रहें. इस तरह भी हम इन्वेंट्री को मेंटेन कर सकते हैं. Additionally, pharmacies should perform daily physical reviews of expiration dates for drugs and obtain reports to identify expiry dates and pull them. इसी तरह अगर आप डेली रिव्यू करते रहें फार्मेसी का, ये नहीं कि आपने जो है वो 6 महीने के बाद और 1 साल बाद आप जो है रिव्यू कर रहे हैं, नहीं, अगर आप डेली बेसिस पे आप रिव्यू करते रहें जितनी भी वहाँ पर मेडिकेशन या फार्मास्यूटिकल्स जितने भी वहाँ पर मौजूद हैं, तो उससे ही होता है कि जो कि शॉर्ट एक्सपायरी पर हैं उसको आप कहते हैं कि आप 2 days बिफोर एक्सपायरेशन से उसे डिस्पेंस कर दें फ्रॉम ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग कैबिनेट्स थ्रू आउट द हॉस्पिटल. ठीक है. फिर फिजिकल सिक्योरिटी, किस तरह इस फिजिकल सिक्योरिटी के थ्रू भी आप इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं. अ फार्मेसी लोकेशन एज वेल एज द लोकेशन ऑफ ड्रग इन हाउसेस शुड बी रिस्ट्रिक्टेड थ्रू फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स. ये कह रहे हैं कि फार्मेसी की लोकेशन, इसके अलावा जो ड्रग्स इन हाउस जो ड्रग्स जो प्रिपेयर हो रही हैं अगर उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, प्रोहिबिटेड एरिया कर दिया, नॉट फॉर ऑल हो के तमाम लोग वहां पर नहीं जा सकते, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो इस तरह भी आप अपनी फार्मेसी में इन्वेंट्री को मेंटेन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कह रहे हैं कि नॉन लाइसेंस इंडिविजुअल्स और नॉन एम्प्लॉयज सच एज वॉलंटियर्स और स्टूडेंट शुड ओनली बी अलाउ अंडर द लाइसेंस under the guidance and supervision of an authorized individual. यानी नॉन लाइसेंस इंडिविजुअल्स या नॉन एम्प्लॉयज जो वहाँ पे जॉब नहीं करते हैं या वहाँ जिनको वहाँ पे एंटर होने के लिए प्रॉपर उनके पास लाइसेंस नहीं है, तो जैसे उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स वगैरह से आप लोग 4th ईयर में या फाइनल ईयर में विजिट के लिए जा रहे होते हो बेटा हॉस्पिटल में या इंडस्ट्री में, तो आपको आप नहीं खुद वहाँ पहुँच जाते हैं और खुद नहीं चले जाते, बल्कि वहाँ का कोई आदमी होता है जो आपको गाइड और जिसकी सुपरविजन में आप विजिट कर रहे होते हैं. तो इसी तरह कह रहे हैं कि अगर हॉस्पिटल फार्मेसी में सिस्टम बना दिया जाए कि कोई भी जो है नॉन एम्प्लॉयज या नॉन लाइसेंस पर्सन फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स वगैरह अगर वहाँ का विजिट करें तो वो अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ ऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स.
इस तरह भी आप उसको मैनेज कर सकते हैं हॉस्पिटल इन्वेंट्री को। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि कैमराज एंड अलार्म सिस्टम शुड एग्जिस्ट इन ऑर्डर टू मॉनिटर एक्सेस इन एंड आउट ऑफ फार्मेसी ऑन अ कंटिन्यूअल बेसिस। इसके अलावा कैमरा और अलार्म सिस्टम अगर वहां पर मौजूद हो तो इससे भी आप मॉनिटर कर सकते हैं वहां पर कि कौन किस टाइम पे हॉस्पिटल फार्मेसी में एंटर हुआ है उस एरिया में और किस टाइम पर वहां से आउट हुआ है। तो इस तरह जो है वो कंटिन्यूअसली आप मॉनिटर कर सकते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी में जितने भी फार्मास्यूटिकल जितनी इन्वेंट्री को आप मैनेज कर सकते हैं। फिर ये कह रहे हैं परपीचुअल और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम ने कहा कि रिव्यू करना चाहिए। तो किस तरह रिव्यू करना चाहिए फार्मेसी में जो आपकी इन्वेंट्री है। अ परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। यानी रिव्यू के हमारे पास दो मेथड हैं, एक परपीचुअल इन्वेंट्री मेथड है और एक पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है। इन दो मेथड के थ्रू आप जो है अपनी हॉस्पिटल की जो इन्वेंट्री हो रही है उसको आप मेंटेन कर सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। अब परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम पीरियोडिक इन्वेंट्री। परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम जो है वो डिफरेंट है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम से। किस तरह? अ मेथड इन विच अ कंपनी मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ इट्स इन्वेंट्री कंटिन्यूअसली with updates made automatically whenever a product is received or sold। ठीक है, यानी कि परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम जो होता है वो क्या है, इसमें रेगुलरली जो होता है वो रिव्यू करते रहते हैं कंटिन्यूअसली डेली बेसिस पर जो है वो जितनी भी इन्वेंट्री होती है उसका रिव्यू हो रहा होता है और ऑटोमेटिक सिस्टम बना दिया जाता है जिसके थ्रू अपडेट्स होती रहती हैं कि कितनी रिसीव हुई, कितनी जो है वो स्टोर हुई, कितनी डिस्पेंस हुई। तो ये हमारा होता है परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अगर हम पीरियोडिक की बात करें बेटा, इन पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम ओकेजनली फिजिकल काउंट टू मेजर द लेवल ऑफ इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में आप ओकेजनली कभी कभार आप फिजिकली जाकर जो है उसका विजिट कि भाई आप 3 महीने 6 महीने पे गए और आपने विजिट कर लिया, तो इसे हम कहते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। In many small hospital pharmacies, the pharmacists maintain inventory like perpetual inventory system। ये कह रहे हैं मेजॉरिटी जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो स्मॉल हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो हॉस्पिटल फार्मेसीज है वो ज्यादातर कौन सा सिस्टम यूज करते हैं? परपीचुअल इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं, क्योंकि उसमें ये होता है कि वो रेगुलर और डेली बेसिस पर जो होता है रिव्यू करते रहते हैं स्टॉक का, जो प्रोक्योर कर रहे हैं उसका, जो डिस्पेंस हो रही है, स्टोर हो रही है, उनका तमाम रिव्यू करते रहते हैं और रिकॉर्ड अपडेट्स करते रहते हैं डेली बेसिस पर। कंक्लूजन क्या है? फार्मेसी इन्वेंट्री मैनेजमेंट इफेक्टिवली कैन इनेबल organizations to improve financial performance and reduce risk relating to patient safety। यानी दो मेन पर्पस हैं इसके कि क्यों फार्मेसी इन्वेंट्री को इतना मैनेजमेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्यों आप पढ़ रहे हैं, क्यों अगर आप हॉस्पिटल में अगर आप जाएं इंशाल्लाह फॉर्म डी के बाद हॉस्पिटल फार्मेसी में आपका अपॉइंटमेंट होता है तो क्यों अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भाई इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, तो एक तो फाइनेंशियल आपका प्रॉफिट वहां पर होता है, फाइनेंशियल लॉस नहीं होता, आपकी इम्प्रूवमेंट होती है फाइनेंस में, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मेडिसिन जो हैं वो एक्सपायर हो रही होंगी, डिस्पोज हो रही होंगी, तो वहाँ पर आपका लॉस हो रहा होगा। और अगर आप डुप्लीकेट हो रही होगी, डुप्लीकेशन हो रही होगी इन्वेंट्री में, एक ही चीज़ बार बार आकर जो है वो शेल्फ में रख रही है और यूटिलाइज नहीं हो रही है, तो वहाँ पे फाइनेंशियल लॉस होगा। और अगर शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्री होगी तो क्या होगा? पेशेंट सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, पेशेंट की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होगी। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए एंड रिड्यूस रिस्क रिलेटिंग टू पेशेंट सेफ्टी, इन दो चीज़ों के लिए जो हम जो है इन्वेंट्री को हम मेंटेन कर रहे होते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी में। जी समझ में आ गया बेटा आज का लेक्चर? जी आकाशा जी बेटा आप बताइए। जी आकाशा आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। क्या समझ में आया? क्या था टॉपिक आज का? जल्दी जल्दी रिवाइज करो, फिर से वाइंड अप कर रहे हैं। मैम यही था कि हम रीस्टॉक कैसे कर सकते हैं अपनी मतलब जो मेडिकेशन। टॉपिक क्या था हमारा बेटा आज का? देखो हम जब क्लास में होते हैं हम इसी तरह इसको रिकॉल करते हैं ना,
एक लेक्चर को वाइंड अप करने, जल्दी जल्दी से फटाफट बताते जाओ क्या टॉपिक। मैम मैंने नोट नहीं किया, जी बेटा, नोट डाउन नहीं किया। क्यों भाई नोट नहीं किया? तो बेटा ये तो एक नॉर्मल से। अच्छा आप मरियम आप बताइए। मैम इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल था टॉपिक। वेरी गुड, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं? सबसे पहले मैम इसमें हमने पार लेवल वगैरह का पढ़ा और उसका ये मतलब देखा ट्रैकिंग कि अगर सिस्टम है, इन्वेंट्री में जो इन्वेंट्री है। ट्रैकिंग आप मैनेजमेंट सिस्टम है, पावर लेवल है। आकाशा आप बताइए और क्या पढ़ा, जल्दी बताइए। जी आकाशा बताएं बेटा। यस मैम। क्या पढ़ा हमने उसके बाद? पावर लेवल हमने डिफरेंट ट्रैकिंग सिस्टम है, पावर लेवल है, फिर उसके बाद क्या था, किन किन तरीकों से इन्वेंट्री को हम मैनेज कर सकते हैं, जल्दी बताइए। मैम हम जो नहीं होती हैं मतलब मेडिसिन जो ऑलरेडी हमारे पास रिफिल होती हैं उनको फिर हम दोबारा से रीस्टॉक कर लेते हैं। नहीं नहीं, वो तो आपने और पावर लेवल, वो तो पावर लेवल हो गया ना। उसके बाद क्या क्या, कौन कौन से और किन किन तरीकों से हम ट्रैकिंग सिस्टम हो गया, डिफरेंट ट्रैकिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, पावर लेवल मेंटेन कर रहे हैं, और क्या था? मैम डिफरेंट प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म्स होते हैं जिनको हम फिल करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं इसी में पूछ रही हूँ जो पढ़ाया। फरीन आप बताइए और क्या था? आप लोग लिखते नहीं हो जब डिस्कस कर रहे होते हो तो बैठकर लिखा करो ना बेटा। आप बताइए फरीन और क्या था? जी मैम स्टॉक वगैरह को जो है बार बार चेक करना होता है, आ गया ना इसका बेटा। ट्रैक रखना होता है। डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज था, रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे थे, और क्या था जल्दी बताओ। अब ये तुम लोग डेली का लेक्चर पढ़ो, टाइम नहीं है बेटा तुम लोगों के पास, टाइम बहुत कम रह गया है। अच्छा ये बताओ कि हॉस्पिटल का कोर्स समझ में आ रहा है तुम लोगों को सही से? वैसे तो मुश्किल नहीं है, आसान है, याद करने वाली चीजें हैं इसमें, लेकिन अगर आप चीजें समझ लें तो आप इसको जो है खुद भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जाहिर है आपको पता है ज्यादातर जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है या शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये हॉस्पिटल फार्मेसी कोर्स बेटा आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि बाई चांस अगर फॉर्म डी के बाद आप हॉस्पिटल में आप जाते हैं एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट या क्लिनिकल, इसीलिए आप ये कोर्सेज पढ़ेंगे। बेसिक नॉलेज आपके पास मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा डोज कैलकुलेशन के हिसाब से अगर कुछ चीजें फरीन नहीं समझ में आई हैं तो बेटा आप पूरी क्लास से कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो हम एक दिन कोई क्लास रख लेंगे, उसमें मैं या तो फिर ऐसे करती हूँ तो 2-3 एग्जाम्पल के तौर पर मैं जो है ना डोज कैलकुलेशन का जो न्यूमेरिकल है वो मैं अपलोड कर दूंगी LMS पर, ठीक है। वो आप लोग सॉल्व करके सबमिट कर दीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आता है तो फिर हम किसी दिन एक क्लास रख लेंगे, उसमें मैं समझा दूंगी आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, आवाज आ ओके रही है? मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। मैं जो ना ये वाइंड अप कर, ठीक है।